नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्लेषण। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 फार्म्स लॉ के बारे में जिसको कल यानी 19 नवंबर 2021 को देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा किया कि इस कानून को आने वाले नए पार्लियामेंट सेशन में इस कानून को वापस ले लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले साल यानी साल 2020 में बीजेपी गवर्नमेंट एक कानून लेकर के आई थी जो कि किसानों के हित के लिए बताया जा रहा था, और ये बताया जा रहा था कि देश के इतिहास में पहली बार इस तरह का कानून बनाया जा रहा है जो कि किसान को और भी सशक्त करेगा और फार्मर्स को और भी ज़्यादा एम्पावर करेगा। लेकिन ऐसी क्या खामियां रही, क्या कमी रही जो इस कानून को वापस लेना पड़ा? वो तीनों कानून ये है। पहला, द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, दूसरा द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, और तीसरा कानून यह है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020 जो कि एम्पावर और प्रोटेक्शन की बात करता है। इसी कानून को बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से यह बताया जा रहा था कि देश के इतिहास में पहली बार इस तरह का किसानों के लिए कानून बनाया गया है जो किसान को एम्पावर करेगा और भी सशक्त करेगा और किसानों का अपना पूरा हक मिलेगा जितना कि किसान मेहनत करते हैं। लेकिन देश भर के किसानों के अनुसार खास करके हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों को इस कानून में उन्हें कुछ त्रुटियां नजर आई, और यहां तक के किसानों ने इन्हें काला कानून तक कह दिया और इसका विरोध करने लगे। और इसका विरोध देश भर में देखने को मिला, खास करके दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और पंजाब के बॉर्डरों पर। इस कानून को रद्द करने और वापस कराने के लिए देश भर के किसान पिछले 1 सालों से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से सटे बॉर्डर पर पिछले 1 सालों से बैठे हुए थे, जिसका हाल ही में आपको लखीमपुर वाला घटना देखने को मिला था। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषणा किया कि इस 3 कानूनों को वापस ले लिया जाएगा, इसके बाद किसान संघ के तरफ से ये स्टेटमेंट आने लगा कि ये कानून पार्लियामेंट में वापस हो तभी जाके हम लोग अपना प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फार्मर प्रोटेस्ट पर एक पैनल अपॉइंट किया था जिसमें फार्मर्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। लेकिन इस प्रधानमंत्री का डिसीजन आने के बाद फार्मर्स पैनल के एक मेंबर के द्वारा ये स्टेटमेंट आने लगा कि अब तो कोई मायने ही नहीं रहा रिपोर्ट का, क्योंकि अब तो डिसीजन आ गया है कि इस बिल को वापस लिया जाएगा, तो क्यों ना इसे रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में ला दिया जाए। इस पैनल में शामिल फार्मर्स के तरफ से एक मेंबर के अनुसार जितने भी पहले रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फार्मर्स के तरफ से जारी किए गए, पेश किया गया, वो रिपोर्ट सारे के सारे किसान के ही पक्ष में था, उन्हें ये लगता है। तो उनकी ये मांग है कि क्यों ना अब इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में ला दिया जाए। अब बात करते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा, यानी इस कानून को कैसे वापस लिया जाएगा। पार्लियामेंट को ये राइट होता है कि वो किसी भी लॉ को बना सकता है और किसी भी लॉ को रिपील कर सकता है। होगा ये कि अब आने वाले नए सेशन में यानी विंटर सेशन में जो कि नवंबर से स्टार्ट होना है, उसमें केंद्र सरकार एक प्रस्ताव लाएगी जिसको इस प्रस्ताव को सदन में पेश किया जाएगा, तब जाकर के ये कानून फिर वापस होगा। लॉ को 2 तरीकों से रिपील किया जा सकता है यानी वापस लिया जा सकता है। पहला ऑर्डिनेंस ला करके, दूसरा लेजिस्लेशन यानी कानून बना करके। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाती है तो इसे 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट में पास कराना होगा कि हम इस बिल को वापस लेते हैं। और दूसरा यानी लेजिस्लेशन के द्वारा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस कानून को वापस लेना चाहती है तो इसे लोकसभा और राज्यसभा में कोई कानून या अमेंडमेंट कराने के लिए इसे पास कराना होगा। मोदी सरकार की एक अपनी छवि रही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने समर्थकों के प्रति खुद को एक सशक्त यानी एम्पावर और अजेयता यानी कभी ना हार मानने वाला के रूप में खुद को साबित किया है। लेकिन यही गवर्नमेंट इस कानून को जब लेकर के आई थी तब ये पूरे जोर शोर से कह रही थी कि देश के इतिहास में पहली बार इस तरह का कानून लाया गया है जो किसानों को उसको पूरी हक दिलाने की बात करता है। लेकिन ऐसा इस कानून में क्या रहा जो पिछले 1 सालों से किसान इस कानून को वापस करने और रद्द कराने की मांग करते रहे, लेकिन इस कानून को वापस नहीं किया गया। लेकिन अब जाकर के देश के प्रधानमंत्री की तरफ से यह घोषणा किया गया कि आने वाले नए पार्लियामेंट सत्र में इस कानून को वापस कर लिया जाएगा, जिसको लेकर के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि 5 राज्यों में होने वाले असेंबली इलेक्शन को देखते हुए बीजेपी गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि इस कानून को वापस कर दिया जाए। क्योंकि हाल ही में जब हरियाणा में उपचुनाव हुआ, इसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा और इसके विरोध में ज्यादातर किसान हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के ही हैं और 5 राज्यों में ही चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल और गोवा।
इससे पहले यानी साल 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, जो कि लोकसभा में तो पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में यह पास नहीं हो पाया था, राज्यसभा में यह फेल हो गया था, जिसके कारण इस ऑर्डिनेंस को बीजेपी गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा था। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।